सही किया, क्योंकि आज हर दिन लेडीज कटती है। आज आदमी कट गया तो पूरी दुनिया में बवंडर बच गया। क्यों? कोई लड़की बिल्कुल बिल्कुल ओपन कपड़े में, उसकी माँ बोलती है कि यार ये तो मेरे घर के संस्कार है, कल्चर है, तू कौन होती है बोलने वाली? तो हम किसी के कपड़ों से किसी को नहीं बोल सकते हैं कि भैया तूने छोटे कपड़े क्यों पहना है। हम क्यों बोले? उसके घर वाले नहीं बोलते तो हम क्यों बोलेंगे? नीलम हुई और कई केस हैं सामने। शायद उनके भी हस्बैंड के किसी के साथ रहे होंगे, मेरे जैसे नहीं सहने की क्षमता रही होगी। ये भी तो हो सकता है कि उनके भी हस्बैंड का किसी के साथ होगा, वो देखी होगी, तब भी ऐसे हो सकता है ना। किसी के साथ सो के आई, यही बोलेंगे ना। और क्या बोल सकती है हमारी समाज? यही बोल सकती है ना, क्योंकि वो एक धंधे वाली थी। हम इज्जत के लिए मरते रहे, सहते रहे, रेप केस सहे, मारपीट सहे, सब कुछ सहते रहे। आज भी हमारे चक्कर में यार उनके ऊपर भी रेप केस, उनके मारपीट, उनके साथ भी वही चीज़ हो गया, क्योंकि हमें पाल रहे थे। तो ये चीज़ें इस दुनिया में अच्छाई और सच्चाई गुनाह है, कल लोग कह रहे हैं घोर कलयुग है। आज की डेट में ना मैं यही देखती हूँ कि अच्छाई नहीं है। अच्छाई में हर दिन हम पिटेंगे, जो बुराई करता है ठोंक के चलता है, डरते हैं लोग उससे। तो अच्छाई का ज़माना नहीं रह गया है, और बहुत अच्छा, बहुत सीधा होना पाप है, क्योंकि उस दर्द सीधे में, अच्छे में आपको दर्द मिलेगा, लात जूते मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने घर में सबसे सीधी साधी, सबसे बड़ी थी, सबसे सीधी साधी। आज तक शायद उस गांव में मुझे किसी ने, मेरी शादी 18 साल हो गया, किसी ने मुझे देखा नहीं था, मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। लेकिन हमारी छोटी वाली जो देवरानी आई, चंद्र 1 साल के अंदर सब कुछ सबका ले लिया, पति बच्चे सब कुछ सबका ले लिया, घर खेत सब कुछ ले लिया। क्यों? क्योंकि वो एक धंधे वाली थी। हम इज्जत के लिए मरते रहे, सहते रहे, रेप केस सहे, मारपीट सहे, सब कुछ सहते रहे। हमारे साथ क्या हुआ? आज भी हमें वही मिला ना। सब कुछ खो गया, घर द्वार तो खोया, बच्चे पति सब कुछ खो गया हमारा। तो हम ये चीज़ें किसको बताते हैं? दर्द ही है ना। तो भगवान के सामने रोते हैं आप? बस हम भगवान के सामने रोते हैं। और मेरी आगे की भी ज़िंदगी में यही सोचती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है। मैं काम करती हूँ, ट्यूशन, स्कूल, पार्लर, जो भी मुझे मिलता है, सिलाई, जो भी मिलता है मैं करती हूँ। लेकिन इस काम से ना मैं उन लोगों की मदद नहीं कर पा रही हूँ जिनको मुझे करना है। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मैं उन लोगों का सहारा बनूँ जो मेरे माँ बाप जैसे, मेरे जैसे रोड में पड़े हुए हैं, अनाथ बच्चों के जैसे। तो शायद ऊपर वाला अगर देखता है, कभी ना कभी तो करूँगी। ऐसा नहीं है कि छोड़ दूँगी इस चीज़ को, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, चाहे और 10 साल के बाद, लेकिन ना 1000 को तो 100 को तो कर ही सकती हूँ ऐसा, और करके दिखाऊँगी ये चीज़ में। अभी भी मैं, ऐसा नहीं है, मेरे से जितना हो सकता है, 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं डेली खाना दे के आती हूँ। तो मेरे से जितना अभी भी हो पाता है मैं उतना करती हूँ, क्योंकि अब ये समाज है। मैं जिसको खाना देती हूँ उसके अगल बगल वाले ही मुझे बोलते हैं, अरे देखो साली को डेली खाना लेके आती है, इसको क्यों खाना लेके आती है, मतलब उसमें भी ब्लेम। तो ये हमारी समाज है, हम इनको क्या बोल सकते हैं। इतनी आप बता रही हैं कि जब आप खाना भी देने जाती हैं किसी को, तब भी लोग आप पर ब्लेम लगाते हैं, लांछन लगाते हैं। हाँ, उसमें भी लांछन लगाते हैं। तो अब हम क्या करें बताइए उसके लिए? और करना है मुझे ये काम, करना है मुझे ये काम। लांछन लगे, जो भी लगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या बोलेगा लोग? यही बोलेंगे कि गलत है ये, उसके घर में खाना दे के आई है, या उसके बच्चे के साथ सो के आई है, यही बोलेंगे ना। और क्या बोल सकती है हमारी समाज? यही बोल सकती है ना, क्योंकि एक रोड में पड़ी महिला जो लैट्रिन बाथरूम सबके ऊपर पड़ी होगी, वो क्या कर सकती है? उसको खाना देना गुनाह है? बताइए। तो ये हमारी समाज है कि हम जब भी अच्छा करेंगे तभी भी वो हमको पीछे से खींचेगी और 4 लात मार के वहाँ से जाने के लिए और बोलेगी। जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए क्या करती है समाज? उनके लिए तो डरती है, अरे साइड से हट जाएंगे, डरेंगे, अरे उसके साथ, उसके चक्कर में मत पड़, नहीं साला पुलिस केस कर देगा जाके, उसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो जा कर के मार देगा, गोली मार देगा। ये समाज है। मतलब जो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये मुसीबत ही मुसीबत है, आप ये कह रही हैं। आपका अनुभव है ये मेरा अनुभव है। बहुत दिन मैंने बहुत देश घूमा है, पूरा इंडिया तो मैंने घूम ही लिया है, हर एक जगह देखा, और सबसे ज़्यादा तो मैंने इस लखनऊ में देखा करके, अपने फतेहपुर और ये लखनऊ में।
कि सबसे ज़्यादा तो यहीं पे हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस में अब महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें आपने देखी है? सबसे ज़्यादा तो मारपीट, मारपीट उनके साथ डेली मारपीट। अधिकतर तो यही देखते हैं कि मारपीट होते हैं, घर से निकाल दी जाती हैं। क्या करते हैं, लास्ट में क्या होता है, ज़्यादा परेशान होकर घर में आती है तो मार दी जाती है, फांसी लगा दी जाती है, आग लगा दिया जाएगा, यही होता है। तब आप अपने चैनल पर ब्लॉग्स बनाती हैं तो और क्या क्या दिखाएंगी? महिलाओं को कैसे लड़ना है, कैसे बताएंगी? उनको हिम्मत नहीं हारना है, क्या करना है? क्योंकि आप जैसी कई महिलाएं होंगी जो कह रही होंगी मेरे पति रोज़ मारते हैं, मेरे पति मेरे ही सामने जो है किसी औरत के साथ सोते हैं और मुझे मारते हैं। हाँ हाँ, करते हैं ऐसा। तो मैं सभी लेडीज़ों को यही बोलती हूँ कि यार हम सहते तो हैं, लेकिन सहना भी हमारे लिए गुनाह है। हम क्यों इतना सहते हैं? हमें उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम वही मार, वही फांसी, वही आग, वही कटना, वही चलता रहेगा हमारा। तो हमें अपने लिए स्टैंड होना है, हमें अपने लिए लड़ना है और खड़े होना है। मैं हर एक महिला से बोलती हूँ कि सभी महिलाएं मजबूत हैं, कर सकते हैं ना। हम ऑफिस में बैठ के तो झाड़ू पोछा तो कर ही सकते हैं, जा कर के हम खुद पल सकते हैं और पाल सकते हैं अपने बच्चे। हमें अब सहने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम सहते रहें और मरते रहें। क्यों हम सहेंगे और क्यों मरेंगे और क्यों मार खाएंगे? हमारे भी अंदर जज्बात हैं, हमारे भी अंदर इंसानियत है। हमें भी दर्द होते हैं जब हमें हाथ कटते हैं, जब हमारे गले कटते हैं, जब हमें मारा जाता है तो हमें भी दर्द होते हैं। 1 दिन सह लेंगे, 10 दिन सह लेंगे, हम कितने दिन सहेंगे इस चीज़ को? तो ये चीज़ें हमें, जब तक महिला खुद ही नहीं अपने आप को वहाँ से निकालेगी और खड़ी नहीं होगी, तब तक हम इस दर्द से नहीं निकल जो पाएंगे। देश में महिलाओं की समानता की बात होती है वो कहाँ है? कौन सा समानता, कौन समानता दिए है बताइए? किसने समानता दिया है? समानता का मतलब क्या होता है? समानताओं का मतलब क्या होता है कि लेडीज ही सारी समानताओं का बंदोबस्त करके रखी हुई है। अपना घर छोड़ के आए, तुम्हारे घर में आए, वहाँ पर भी मारपीट, वहाँ पर भी चोरी, वहाँ पर भी उसके साथ वही, वहाँ पर भी वही, सब कुछ महिला ही समानता का अधिकार रखी है। आप पुरुष का कोई अधिकार नहीं होता है, ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होता है, उनका भी तो होता है ना। तो समानता जब तक नहीं होगी, जब तक सभी लोग मिल कर के। समाज में आपको नहीं लगता कि अव्यवस्था भी होगी? हाँ, व्यवस्थाएं हैं तभी तो महिलाएं इतनी पीड़ित हैं। अगर व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएं तो महिला पीड़ित ना हो। अगर भैया मेरे ऊपर मार चली है तो मैं जाकर थाने चौकी में बोल रही हूँ, तो अगर वही एक्शन ले ले पुलिस या हमारी जो भी सरकार है, तो महिलाएं, दूसरा घर वाला अपने आप से डर जाएगा। अच्छा, आप ये कह रही थी कि जो पति आता है काम करके तो अपना पैर दबाता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये तो पत्नी का धर्म है, पति परमेश्वर होता है। हाँ, देखिए, पति परमेश्वर होता है तो पत्नी क्या सबकी नौकरानी होती है? पत्नी भी तो पूरा दिन घर काम करती है, पूरे बच्चे, पूरा आपका घर, सब कुछ करती है। बाहर के भी काम करती है, कोई सिलाई करता है, कोई पार्लर करता है, कोई ऑफिस जाता है, वो नहीं करती, वो भी तो थकती होगी। वहाँ से आकर के आप तो आके आराम से लेट गए, लेकिन वो जब ऑफिस से आती है, काम करके आती है, फिर भी उसको घर के काम करना ही पड़ता है। खाना, सब कुछ करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा। वो नहीं थकती है? वो भी तो थकती होगी। तो अगर उस चीज़ में अगर आदमी भी अगर उसकी थोड़ा हेल्प कर दे, पैर दबा दे, उसका पैर दर्द हो रहा है, बीमार है, जो भी है, अगर पति उसकी हेल्प कर दे तो क्या पति छोटा हो जाएगा? तब कहाँ चली गई ये बराबरी का? बराबरी हुई है नहीं ना। तो ये तो प्रकृति ने बनाया है मैम, आप मानती नहीं? आदमी को, लेडीज को भी घर की लक्ष्मी माना है ना, तो घर की लक्ष्मी का मतलब हैं अभी नवरात्र आ रहा, पूजेंगी घर घर, बेटियां पूजी जाएंगी। घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है ना औरत को भी। तो घर की लक्ष्मी का, आप अपनी लक्ष्मी का डेली अपमान करोगे, डेली उससे काम करवाओगे, डेली उसको मारपीट करोगे, यही लक्ष्मी का फर्ज है। यही से भी लक्ष्मी आपके घर में आएगी, रहना पसंद करेगी। समानता है ये। लक्ष्मी का क्या, आप लोगों का क्या फर्ज है? लक्ष्मी को लाओ, उसको साफ सफाई से उसको पूजोगे कि नहीं? तभी लक्ष्मी आप बना पाओगे, तभी लक्ष्मी से आप कुछ कमा पाओगे, हैं? तभी आप काम कर सकते हो लक्ष्मी से। नहीं तो आप डेली लक्ष्मी को जाके ठेके में बेच आओगे, लक्ष्मी आपका
आपके घर में आएगी? पसंद करेगी? नहीं करेगी। आप उसको डेली फाड़ दो, आपके घर में आएगी? नहीं आएगी। सबको डर लगेगा कि यार मैं इस घर में जाऊंगी तो मुझे इस घर में फाड़ा जाता है, इस घर से बेचा जाता है, तो कौन क्या समानता है बताइए। आप जाकर ससुराल में यही काम करिए जो लेडीज करती है। जाके एक दिन ससुराल में करके आइए। आदमी एक दिन ससुराल में अपने करके आए और फिर बताए आके कि उसको कितना समानता और कितना वो इज्जत और कितना सेफ महसूस कर रहा है अपने आप को। जाएगा दामाद बनकर जाएगा, उसका सेवा स्वागत हाँ, होगा। उसका सेवा स्वागत होगा ना। और औरत आएगी तो उसको लात घूंस से मिलेंगे। वो 20-25 साल अपना घर छोड़ करके आपके घर में आ रही है तो उसके लात घूंस से बरसेंगे। और आदमी जाए तो वो महाराजा है। तो बस यही है, यही हमारी समानताएं हैं हमारे देश की। तो आप ये कह रहे हैं कि रिवाज भी उल्टा हो जाए? ये अगर समानता बनाना है तो सब कुछ सहो ना, तुम भी थोड़ा सहो, वो भी थोड़ा सहे, समानता अपने आप से बन जाएगी। तब तो लड़कियां बारात लेके जाएंगी लड़कों के घर। जाती हैं, किसी किसी स्टेट में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, कहीं कहीं। तो वहाँ के लोग क्यों लेडीज आज क्यों स्टेबल है? महाराष्ट्र कर्नाटक वाली लेडीज क्यों नहीं सहती और क्यों स्टेबल है? हमारे अभी यूपी बिहार में क्यों लेडीज इसी घुट घुट में मर रही हैं? क्योंकि वहाँ पर समानता है। महाराष्ट्र कर्नाटक में, केरला कर्नाटक में और साउथ एरिया में अभी भी समानताएं हैं कि पति जितना उतना पत्नी, पति अगर नहीं तो पत्नी नहीं। इसलिए वहाँ पे समानताएं हैं, इसलिए वहाँ के घर बिल्कुल अच्छे से चलते हैं। पत्नी करती है, पति करता है, शाम को आ करके एक दूसरे के सहारे बने, आराम से घर चले। हमारे यूपी बिहार जैसा नहीं है अभी भी वहाँ पर। यहाँ तो सब कुटुंब एक साथ चलते हैं ना कि क्या कुटुंब चल रहे हैं? कुटुंब क्या चल रहे हैं? सब सारे परिवार में एक साथ लोग रहे हैं। कौन सा परिवार में? आप बताइए किस परिवार की बात करते हैं? कौन परिवार एक साथ रहता है? आप बताइए कौन परिवार एक साथ रहता है? जो बीबी जिस घर की बीबी न्याय के लिए बोल दे उसी घर की बीबी गलत हो जाती है। जो बीबी जिस घर की बीबी चार के साथ सो जाए, इधर उधर की बात करे, उसी घर की बीबी महान बन जाएगी। चार अगर 3 बहुएं हैं, एक अगर सच्चाई के लिए लड़ रही है तो वो गलत है, एक अगर अपने अधिकार के लिए लड़ दे तो गलत है, एक अगर उसमें चालाक है, इधर उधर करती है, वो अच्छी है। तो परिवार समेट के चलता है। मेरा तो यही है कि मैं आज की लड़कियों को यही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो शादी वादी छोड़ करके सबसे पहले अपने पैरों में खड़े होइए, खुद सेल्फ डिपेंड बनिए, ताकि हमारे जैसे सहना ना पड़े। हमारी सहने की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है यार हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अगर हम इस आदमी को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। सबसे ज़्यादा हम तुम्हारे यहाँ खा करके फिर वहीं रहने लगते हैं। आज की पीढ़ी को मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि बिल्कुल अपने सेल्फ डिपेंड बनिए, पढ़िए, और किसी के सहने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम सह करके मार खा करके उसी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नौकरी ही करे, क्योंकि नौकरी सबके लिए नहीं है ना। हम कुछ तो काम कर ही सकते हैं ना, जिस लेवल के हैं, सिलाई सीखते, पार्लर सीख सकते, कुछ तो सीख सकते हैं ना। किसी के घर झाड़ू पोछा, कुछ हम अपने लेवल का काम चुन सकते हैं। तो हम जब उस काम में अगर करने के लिए जा रहे हैं तो हमें इतना सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब सहेंगे नहीं तो हम काम के लिए जाएंगे। और कुछ सहना देखिए, हर दिन मारपीट, सबसे ज़्यादा तो मेरा यही है कि हर दिन मारपीट, और जिस दिन वो मारपीट सहना बंद कर देती है उसी दिन उसको डिवोर्स दे। ससुराल वाले मारते हैं, सबसे पहले तो उसका आदमी ही मारता है। अगर आदमी सही होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, सबसे ज़्यादा तो आदमी से ही लेडीज परेशान होती है। हाँ, देखिए सबसे पहले तो उसे यही कहे कि जो भी हमारा काम है हम मिल बांट के करें, और आप ना मैं एक दूसरे की, सबसे पहले तो कोई कितना भी हमारे बारे में बोले कि ये गलत है या ये गलत है, तो हम सबसे पहले उस चीज़ का निष्कर्ष निकालें एक दूसरे से बैठ करके कि नहीं तू गलत है कि मैं गलत हूँ। अगर हमारे निष्कर्ष निकल जाएंगे तो हमारा झगड़ा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और आदमी जो है वो थोड़ा सा महिलाओं को समझे कि यार ये दूसरे घर से आई है, उस माहौल में एडजस्ट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, तो कुछ तो सहने की कोशिश करें। 10-5 दिन, 1 महीना, 2 महीने अपने आप से औरत सह जाती है और अपने आप से उस घर में ढल जाती है। उस माहौल में आप जिस माहौल में उसको ढालना चाहेंगे वो उसी में ढलेगी। आप बस हाँ, यही है कि कुछ महिलाएं क्या होती हैं, कुछ लड़कियां क्या होती हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल नॉन वेज से बिल्कुल दूर हूँ, ड्रिंक से बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे आसपास ड्रिंक करता हो तो मैं उसको सह लूँ। तो ये थोड़ा सा हम जिसके साथ हमारी शादी होती है उसको भी ये बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी कि अगर इसको इस चीज़ से नफरत हो रही है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं अवॉइड करूँ उससे। कौन बताता है?
कोई बताता है कि मेरा बच्चा ड्रिंक करता है, कोई बताता है कि मेरा बच्चा दूसरी लेडीज के साथ उसका चक्कर है, कोई नहीं बताता है भैया। तब तो मेरा बच्चा अरे एकदम साफ सुथरा है, लौंग इलायची भी नहीं खाता है, एकदम घर में बैठा रहता है। लेकिन जहाँ शादी होती है उसी दिन पैक, पूरे घर वाले, माँ, चाची, मौसी की, मामा की लड़कियाँ बैठ के पैक लगा रही हैं। अरे क्या है ये? तो बस यही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा महिलाओं को तो बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। ऐसी महिलाएं तो हमारे देश को बर्बाद की हैं, हमारे, हाँ, हमारे आदमियों को बर्बाद करने। नफरत हमेशा आपको नफरत पुरुषों से ही है? नहीं, मुझे पुरुषों से नफरत नहीं है। मैं क्यों पुरुषों से नफरत करूंगी? मैं क्यों करूंगी? मैं एक अच्छे बुरे की बात बताई थी, मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ, मैं क्यों पुरुषों से नफरत करूंगी? क्योंकि पीड़ा आपको मिली है ना। मैं सारे पुरुषों से नफरत क्यों करूंगी? मैं उस इंसान की बात बताती हूँ जो ऐसा काम कर रहा है। अधिकतर महिला का ही हाथ है, अधिकतर महिला का ही हाथ है। हाँ, एक सबसे पहला महिला, दूसरा उसका नशा, सबसे ज्यादा महिला है, दूसरा उसका नशा। घर अच्छा खासा तो 13, लड़कियां भी तो नहीं बताती मेरा किसी से अफेयर है, जो लड़के नहीं बताते तो लड़कियां बताती हैं क्या मेरा किसी से अफेयर है, फिर उसको जो पति को मरवा दे रही हैं। देखिए लड़कियां बताती नहीं है क्या है, तो मुझे पता नहीं कौन ऐसा करता है। मैं तो समझती हूँ कि मुस्कान हुई, प्रगति यादव हुई, नीलम हुई, और कई केस हैं सामने। शायद उनके भी हस्बैंड के किसी के साथ रहे होंगे, मैं मेरे जैसे नहीं सहने की क्षमता रही होगी। ये भी तो हो सकता है कि उनके भी हस्बैंड का किसी के साथ होगा, वो देखी होगी, तब भी ऐसे हो सकता है ना। या तो अब इसमें तो वही जाने, लेडीज जाने, आदमी जाने। हो तो जो अब मेरा अगर आज गला कट जाए, मैं कितना भी अच्छी हूँ, मेरा अगर आज कितना भी बुरी हूँ, तो मेरा गला कट जाएगा तो लोग मुझे ही अच्छा समझेंगे, है ना। अगर आपका गला कट जाए, आप कितने भी अच्छे हैं, तो लोग आपको अच्छा समझेंगे और मुझे ही बुरा समझेंगे। तो ये तो उनकी सोच थी कि वो बुरा थे कि वो अच्छा था कि वो बुरा था, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हमने जो कहानियाँ थी उसके हिसाब से ही आपको बोला। अब आपके चैनल पर आते हैं, क्या क्या अपलोड करेंगी? ये तो ये हुआ कि आप पीड़ित हैं और आप 16 साल की थी तभी से नौकरी कर रही थी, आप सेल्फ डिपेंडेंट थी, फिर इतना क्यों सहना पड़ा? देखिए, हर एक औरत सोचती है कि उसका घर ना बर्बाद हो, है ना। मैं भी वही सोचती थी कि यार शायद मेरा घर ना बर्बाद हो। हर एक औरत जहाँ तक उसकी सहने की क्षमता होती है, वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहती है, चाहे उसको मार पड़े, चाहे काट पड़े, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वो अपना घर बर्बाद नहीं होना चाहती है। जब तक वो सहती है, सहती रहेगी, चाहे मर जाए, मरना पसंद करती, लेकिन अपने घर की बात बाहर नहीं ओपन करती। और जिस दिन सर से पानी ऊपर चला जाता है, वो उसी दिन समाज को बताती है कि आज, और वो नहीं बताएगी, बताएंगे उसी के घर वाले, उसके ससुराल वाले बताएंगे कि ये ऐसा हुआ है। ये तो जब मार खाएगी तब बाहर पता चलेगा कि आज इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन महिला कभी भी अपने घर की बात बाहर नहीं लाती है। ये हुआ दर्द की बात। अब आप यूट्यूब चैनल पर क्या क्या अपलोड करती हैं अपने चैनल पर? पूनम सिंह हैप्पी लाइफ स्टाइल पर आपका चैनल का नाम हैप्पी है, आप दुखी दुखी क्यों लग रही हैं? नहीं, मुझे जब भी आप मेरी लाइव देखिएगा और मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो चाहे कितना भी दुखी हूँ, लेकिन मुझे कभी भी आज तक मेरे साथ जितने लोग जुड़ते हैं, मैंने अपना चैनल 3 महीने में कंप्लीट कर लिया है, मोनो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। बहुत बहुत बधाई हाँ, आपको। मैं 3 महीने के अंदर अपने चैनल को मोनो कर लिया, सब कुछ कर लिया 3 महीने के अंदर। तो अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी ना होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। और मेरे साथ जो लोग जुड़ता है वो यही बोलता है कि कितना भी हम दुखी होते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में हम इसीलिए आते हैं कि हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाए। क्योंकि जब मेरे लाइफ में आते हैं तो इतना हंसी होती है कि वो लोग अपने आप से सारा कुछ भूल जाते हैं, और वो मेरे से पूछते हैं कि हम आगे करें तो क्या करें। कभी भी आप मेरी लाइफ देखिएगा लोग कैसे। तो लाइव में क्या क्या डालती हैं लाइव अपने चैनल में? हम अपने चैनल में तो मैंने डांस डाले हैं, और जो जहाँ मैं जाती हूँ उसके ब्लॉगिंग्स डाले हैं, थोड़ा बहुत, बस यही डाला है। आप डांस भी करती हैं? हाँ, डांस में करती हूँ। तो लोग, लेकिन समाज तो डांस को भी गलत कहता है, तो कहते हैं कि ये रील्स बनाने वाली जो है नचनिया, इस तरीके की बात करते हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगी पूनम सिंह? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं अगर इज्जत से कर रहे हैं तो वो काम गलत नहीं होता है। बेसिकली वो डांस का हो चाहे झाड़ू लगाने का हो, मेरे हिसाब से झाड़ू लगाने से गंदा कोई काम हम नहीं सोचते अपने समाज में। तो चाहे हमारा झाड़ू लगाने का हो, चाहे किसी के घर में बर्तन धोने का हो, चाहे डांस करने का हो। और डांस तो आज की दुनिया में आप ये जो हीरो हीरोइनी हमारे चलते हैं, हम क्या देख रहे हैं फ़ोन में? यही देख रहे हैं ना, डांस, और यही चीज़ देख रहे हैं।
तो डांस क्यों गंदा हुआ? सबसे ज़्यादा इसको श्रेष्ठ माना गया है, और जिसके अंदर कोई क्वालिटी है वो अपना ओपन करके दिखाए, गंदा काम ना करे, अच्छे से वो दिखाए, तो कोई काम गलत नहीं है और नचनिया नहीं हो सकती है वो। जैसे रील्स बनाती हैं तो जो लड़कियां आजकल रील्स बनाती हैं उनको तुरंत जो है कह देते हैं तो इंस्टाग्राम पर नाचने वाली लड़की, ऐसे ही मतलब बिहेव करते हैं, बोलते हैं। ये हमारे समाज की सोच है, क्योंकि वो आज भी लड़कियों को वहीं पे देखना चाहते हैं जहाँ से वो लाए थे, है ना। उठने नहीं देना चाहते। अरे आप हीरोइनों को क्यों लाइक करते हैं? लाइक करते हैं ना हम लोग, क्यों करते? वो नहीं डांस करती हैं क्या? अगर हम यहाँ पे कर लिए तो हमने कौन सा गलत काम कर दिया? भाई हमारे अंदर वो क्वालिटी हम कर रहे हैं, तो कोई काम इज्जत वाला काम गलत नहीं है, और मेरे हिसाब से इज्जत से काम करने। जो लड़कियां डांस करती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के आती हैं, इस तरीके की बात करते हैं। कैसे छोटे कपड़े यार पहनना है? वो उनकी सोच है, उनके घर वालों की सोच है। अब आज मैं बोल नहीं सकती हूँ, कोई लड़की बिल्कुल ओपन कपड़े में, उसकी माँ बोलती है कि यार ये तो मेरे घर के संस्कार है, कल्चर है, तू कौन होती हो बोलने वाली? तो हम किसी के कपड़ों से किसी को नहीं बोल सकते हैं कि भैया तूने छोटे कपड़े क्यों पहना है। हम क्यों बोले? उसके घर वाले नहीं बोलते तो हम क्यों बोलेंगे? भाई समाज है, जिसको जो अच्छा लग रहा है पहन रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है, हम नहीं पहन रहे हैं। हम साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, इसी में अपना जो बनाते हैं। लेकिन मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि इज्जत से किया गया काम गलत नहीं होता है, और किसी के कपड़े से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है। अब पूनम सिंह हैप्पी आती हैं वीडियो में। हाँ, मैं कभी भी दुखी नहीं होती, मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, और हैप्पी ही मेरी जो हंसी है, जो मेरी मुस्कान है, मेरा सबसे ज़्यादा मेरी वैल्यू मेरा मुस्कान है। मैं बिल्कुल इतना बिंदास हंसती हूँ कि जो मेरी हंसी देखता है ना, वो लगता नहीं कि आपके पास इतना दुख छोड़िए, वो मुझे ना दोबारा उसी हंसी में देखना चाहता है कि जैसे मैं उसके पास गई थी। तो मैं बिल्कुल हंसती हूँ, कभी भी दुखी नहीं होती हूँ, चाहे कितना भी हो। यार जितना हंसेंगे उतना ही दुख कम होगा, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही बोलती हूँ कि यार कितना भी दुख हो, हंस के काटो इसको। और ये दुख तो आते जाते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डरने की इनसे कोई बात नहीं होती है। यार क्यों हम डरेंगे? आज मेरे साथ, कल आपके साथ, इसको हंसो और इसको साइड में होकर के मस्ती करिए। और हाँ, आप ऐसा कुछ काम करो कि उसके जरिए आप 2 पैसा तो कमा ही सकते हो अपने लिए, और दूसरे को भी हंसा सको। पैसा कमाओ ना कमाओ तो, लेकिन दूसरे को हंसाओ। अब आपका वीडियो कैसा आएगा? क्योंकि अब आप देश भर में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दे को उठा रही हैं, कई लड़कियां मैंने कमेंट में देखा कि बोली कि सही दीदी आप सही बोल रही हैं। देखिए, अब ये तो महिलाओं पे मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है। आज मेरी मम्मी थी और सहती रही होंगी, मेरी दादी थी और सहती रही होंगी, मैं और सही, लेकिन मेरी बेटी कहीं ना कहीं नहीं सहेगी ना। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ, सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंड बनिए, और इज्जत से, अपने माँ बाप की इज्जत को लेकर के इज्जत से ऐसा काम करिए जो देश में नाम हो। और सबसे पहले तो यार हम अपने लिए तो खा कमा लेती हैं, दूसरे के लिए प्रेरणा बनिए कि मैं दूसरे के लिए प्रेरणा बन करके काम कर। मेरे पास शायद मजबूरी थी कि मैं बहुत छोटे मतलब एक गरीब परिवार से थी, बहुत ही मिडिल परिवार से थी, किसान परिवार से थी, जहाँ पे किसानी वगैरह चल करके हम पेट पाले। लेकिन मेरी बेटी एक फौजी की बेटी बन गई, तो शायद वो दर्द जो मैं सही हूँ, शुरू से आज तक मेरे सहने की क्षमता थी, मैं सह ली, लेकिन मेरी बेटी नहीं सहेगी उस चीज़ को। कहीं आपकी स्टोरी में यही एंगल तो नहीं था कि आप एक गरीब बेटी थी और आपकी शादी किसी अमीर लड़के से हो गई? कहीं ये स्टोरी तो नहीं थी आपकी? देखिए, अमीर नहीं थे वो, थे लेबल ही हैं, कोई अमीर नहीं है वो। लेकिन बस उनके क्या है ना कि जो संस्कार थे, उनके संस्कार मेरे संस्कार से ज़मीन और आसमान को लेकर के, मेरे संस्कारों में मेरे माँ बाप ने जोत दिया कि चाहे नमक रोटी खाना, चाहे भूखे पड़े रहना, लेकिन गलत नहीं करना। उनके संस्कारों में थे कि यार गलत साला कुछ भी हो, खाओ पियो ऐश करो, दुनिया में कुछ नहीं, ये चीज़ था। हमारे संस्कार उनके संस्कार में ये था।
लेकिन हम यही सोचते थे कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया चाहे घर वाले चाहे कुछ करें, लेकिन मैं अपने पति को अच्छा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने जैसे अपने पति को बना करके थोड़ा सा अपना जो हमारा सोच थी, जो हमारा काम था, हम उसको कर सकें। तो बस यही था। अब भी पति को अच्छा बनाने में लगी हुई। हाँ, मैंने अपने पति को अच्छा बनाने के लिए अपना कोई भी ऐसा धर्म नहीं था जो ना निभाया हो। अब कहाँ देखती हैं खुद को? मैं अपने आप को मैं ज़्यादा तो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि शायद एक लेडीज हूँ और एक समाज में रहती हूँ। अपने आप को सबसे पहले एक लक्ष्मी के रूप में देखा, सीता के रूप में देखा, दुर्गा के रूप में देखा। आज कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना सच में थोड़ा बहुत तो काली के रूप में देखने लगी हूँ। तो शायद मैं बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये चीज़ मैं खुद के मुँह से बोलती हूँ, मुझे नहीं पसंद, लेकिन बहुत अच्छी थी मैं। तो देखिए, पूनम सिंह है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर पूरे देश में वायरल हुआ, क्योंकि मुस्कान मामले पर इन्होंने जो बयान दिए थे वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को लेकर के तमाम बातें कही कि इन्होंने कहा कि महिलाएं हमेशा सहती आई हैं, हमेशा महिलाओं के साथ ही प्रताड़ना होता है। इन्होंने कहीं न कहीं अपना दुख जाहिर किया। अब ये आपको अपने YouTube चैनल पर मिलेंगी, पूनम सिंह हैप्पी लाइफ स्टाइल पर, आप जिनके वीडियो जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।